अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टिक टैक, नया वक्त नई टेक, जहां मैं आपके लिए लाता हूं ताजा तरीन इंटरनेशनल और लोकल टेक न्यूज। और हमारी आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि चाइना ने लगाया क्रिप्टो करेंसीज पे बैन, लेकिन दुनिया भर के गेमर्स डाल रहे हैं भंगड़े। ग्लोबल माइक्रोचिप शॉर्टेज अब पहुंच गई अपने ऑल टाइम हाई पे। सैमसंग के टेलीविजन भी अब पाकिस्तान में बनेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ने किया लॉन्च अपनी नई सर्फेस लाइनअप का। और हमारी पिछली एपिसोड में एक गिव अवे था, उसके विनर्स हमारी आज की वीडियो के एंड में अनाउंस किए जाएंगे। और हमारे Realme 8 के जो गिव अवे विनर थे गौर इकबाल साहब, उनको उनका फोन मिल चुका है। उनने हमें ये अच्छी सी वीडियो भी बना के दी है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स गौर इकबाल और ये मेरा गिफ्ट जो कि मैंने रिव्यू स्पीके से कुरंदाजी हुई थी उसमें जीता है। इट्स ब्यूटीफुल डिवाइस। शुक्रिया मीर भाई, शुक्रिया रिव्यू स्पीके फॉर दिस नाइस गिफ्ट। तो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले रोल दैट इंट्रो। तो हमारा सबसे पहला न्यूज आइटम है क्रिप्टो करेंसीज के मुतालिक। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर की हुकूमतों ने क्रिप्टो करेंसीज पे एक प्रेशर डाल के रखा है और इनमें सरे फहरिस्त है चाइना। और पिछले कुछ महीनों से इस हवाले से न्यूज भी आ रही थी। इस साल जून में चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग पे बैन लगाया और बहुत ही बड़ी तादाद में चाइना के अंदर क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स को बंद किया गया। और अब 24 सितंबर फ्राइडे के दिन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना की सेंट्रल बैंक है, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि क्रिप्टो करेंसीज इलीगल हैं, इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। और इनका यह भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज ने इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को डिसरप्ट किया है और इन क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल फंड रेजिंग, फ्रॉड और दूसरी इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है। और अब क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को चाइना में क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटी समझा जाएगा। वाजिद जी भाई। बेटा सारे बिटकॉइंस निकाल दे। कितने भाई? सारे निकाल दे, 0.03 पूरे निकाल दे। ठीक है भाई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस बड़े क्रैकडाउन की एक वजह है चाइना की एनर्जी क्राइसिस। इस वक्त कोल और नेचुरल गैस की हाई प्राइसेस और शॉर्टेज की वजह से चाइना में पावर शॉर्टेजेस हो रही हैं। और अगर आप क्रिप्टोस की माइनिंग से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि इनकी माइनिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। अमूमन इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं और यही वजह है कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कंप्यूटर्स के GPUs को इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर है जैसे जैसे क्रिप्टो माइनिंग बढ़ती गई दुनिया भर में GPUs की शॉर्टेज भी होने लगी। लेकिन अब क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में क्रिप्टोज और क्रिप्टो माइनिंग बैन हो चुकी है, इम्कान यह है कि दुनिया भर में GPUs की जो सप्लाई है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, शॉर्टेज कम हो जाएगी। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान और बैरून मुल्क बहुत सारे गेमर्स जोरों शोर से भंगड़े डाल रहे हैं। चाइना की पावर शॉर्टेज के बाद अब बात करते हैं एक और शॉर्टेज की, और वो है दुनिया भर में माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज। दोस्तों 2020 में शुरू होने वाले ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन शुरू हो गए और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी स्क्रीन्स की तरफ रुजू किया, मूवीज देखने के लिए, टीवी शोज देखने के लिए, जब लॉकडाउन में लोग बैठे हुए थे। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने अब वर्क फ्रॉम होम भी शुरू कर दिया है और इन सारी चीजों की वजह से दुनिया भर में मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और टीवीज की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि दुनिया भर में माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। और अब सस्केहाना फाइनेंशियल ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्लोबल माइक्रोचिप शॉर्टेज अपने बदतरीन लेवल्स पे आ चुकी है और कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के बाद कंपनीज के लिए वेटिंग टाइम 21 हफ्तों का हो चुका है, जो कि तकरीबन 5.25 महीने बनते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी टाइम्स में ला लें तो 6-7 महीने की गेम हो चुकी है। लेकिन इस शॉर्टेज का असर अब फोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट से बढ़ के दूसरी इंडस्ट्रीज में भी होने लगा है। इनमें से एक बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स, और पाकिस्तान में भी गाड़ियों की डिलीवरीज लेट हो रही हैं और इस वक्त हजारों गाड़ियां फैक्ट्रियों में खड़ी हैं सिर्फ कंप्यूटर चिप्स ना होने की वजह से। इसके साथ साथ सोलर पावर पे भी इसका इम्पैक्ट आया है और चाइनीज सप्लायर्स अब सोलर पैनल्स की आने वाली शॉर्टेज की वार्निंग्स दे रहे हैं। और मजमूई तौर पे इस माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज से दुनिया भर में hundreds of billions of dollars का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब डिप्रेसिंग न्यूज से आगे बढ़ के आते हैं एक खुशखबरी पे, और वो है कि सैमसंग ने पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स के बाद अब टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कुछ दिनों पहले एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि R&R इंडस्ट्रीज कराची में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने जा रही है जहां वो सैमसंग के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ये फैसिलिटी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई जा रही है। वाजिद जरा खिड़की से बाहर चेक करना, दिख रही है? नहीं भाई, नहीं दिख रही। 50,000 सेट्स सालाना पाकिस्तान में बनाए जाएंगे और इस फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन्स भी बनेंगे,
और फ्यूचर में दूसरे अप्लायंसेस भी बन सकती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस साल के आखिरी क्वार्टर में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पहले भी बात कर चुके हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का हमें कितना ज्यादा फायदा है। इससे हमारी कॉस्ट सेव होती हैं, हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलती हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है और बहुत सारे दूसरे भी फायदे होते हैं। तो गुड स्टफ। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की नई सर्फेस लाइनअप पे। 22 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट ने एक कीनोट इवेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स का ऐलान किया। इसमें सबसे पहला है सर्फेस प्रो 8 जो कि विंडोज 11 के साथ होगा। इसमें 11 जेन इंटेल कोर i5 और कोर i7 के ऑप्शंस हैं। 13 इंच का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, थंडरबोल्ट 4, 16 घंटे की बैटरी लाइफ, साथ में सर्फेस स्लिम पेन और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है $1099। फिर सर्फेस गो 3 भी लॉन्च किया है जो कि बच्चों के लिए डिजाइन होता है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस $399 है और साथ में एक ओशन प्लास्टिक माउस भी है। जी हाँ दोस्तों, ये ओशन प्लास्टिक से बनाया गया है। जिन लोगों को नहीं पता, इस वक्त दुनिया भर में बड़े पैमाने पे हमारे समंदरों के अंदर प्लास्टिक डंप किया जाता है और इससे हमारे ओशंस में माइक्रो प्लास्टिक्स आने शुरू हो गए हैं और इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रही है और मरीन वाइल्ड लाइफ भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तो ये टच मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत अच्छा लगा। फिर इनने सर्फेस ड्यूओ 2 भी अनाउंस किया है जो कि एक ड्यूअल स्क्रीन फोन है। नोटिस करें कि इनने अपनी वेबसाइट पे कहीं भी फोल्ड या फोल्डेबल नहीं मेंशन किया है, LOL। लेकिन इसमें दो 8.3 इंच एमोलेड डिस्प्लेज हैं, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 888 चिप है, 4450 मिली एम्प आवर की बैटरी, बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 8 GB रैम और 128, 256 और 512 GB के स्टोरेज ऑप्शंस और साथ में सर्फेस पेन का सपोर्ट। स्टार्टिंग प्राइस $1499 और आखिर में है सर्फेस लैपटॉप स्टूडियो जो कि शुरू होता है $1599 पे। तो ये बेसिकली एक लैपटॉप है जो कि फोल्ड होकर टैबलेट बन जाता है। यहाँ डिस्प्ले 14 इंच का है और फॉर्म फैक्टर थोड़ा फर्क है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस तकरीबन सर्फेस प्रो 8 जैसे हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्फेस लाइनअप से अब तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और वो है सर्फेस प्रो 4 जिसका अब इन्ना लिल्लाह हो चुका है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो उस पर लाइक देना ना भूलिएगा और गिव अवे विनर्स के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप लोग प्लीज हमसे राब्ता करें। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।